लोगों के पास कोई लड़ाई नहीं है, केवल पैसा देना और डराना लोगों को कि हमें वोट नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा। कुछ लोगों के उनके गुंडे लगे हैं जो पैसा बांटते हैं और बस वोट उनके यहाँ पहुँचवाते हैं। तो ऐसे दलालों से ये लोग कोई बीडीसी यहाँ जितने करीब 50-60 की संख्या में बीडीसी प्रधान हैं, जो कि आप देख रहे हैं सभी टेबल सभी जगह बैठे हैं, लेकिन किसी के अंदर अब ये नहीं है कि हम किसी को गुंडाई करके हम वोट लेंगे। ये लोगों के दबाव देके पैसा देंगे, ये लोग पैसा भी रखेंगे, पैसे को समाज में भोजन कराएंगे, लेकिन वोट अपने मताधिकार का प्रयोग एक संस्कारित ढंग से एक अच्छे संस्कारित लोग एमएलसी विधान परिषद सदस्य के रूप में जाएं, ऐसा इन लोगों के मन में विचार बैठ कहेंगे। वाराणसी के नाम से हमें एमएलसी का चुनाव लड़ने को मिला है, तो हमारी जनता से यही अपील है कि माननीय मोदी जी के और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के सम्मान में अपराध जगत यहाँ से हटे और जनता हमें समर्थन पूरी तरह दे। और इस बार एमएलसी में जो कपसेठी हाउस अपराध का हाउस है उसको आप लोग ध्वस्त करें, ऐसा हमें जनता से आते ही कहे यार कि आप लोगों के एमएलसी हैं जो अभी जेल में बंद है। अब उसमें संदेश क्या देना, ये लोग उनको वोट करेंगे और जो अभी खड़े हैं जिनको मजबूत प्रत्याशी माना जाता है, उनकी पत्नी फिर से है, वो पहले भी एमएलसी रह चुकी हैं, वो भी इन लोगों के सामने रह चुके हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई नया चेहरा है उनका तो वही पुराना चेहरा है, वही जेल में रहने वाले। उनका फ़ायदा यही होगा कि उनकी पत्नी एमएलसी हो जाएंगी तो फिर आराम से जेल का दरवाज़ा खुलेगा, वहाँ भोजन अच्छा पहुँचेगा, वहाँ सब कुछ पहुँचेगा कि एमएलसी साहब आए हैं अपने पति को भोजन पहुँचाने, खाना पहुँचाने। इसी के लिए आप एमएलसी चुनेंगे, जनता चुनेगी, ऐसा उनकी आशा है, लेकिन जनता ऐसा नहीं करेगी। आप जीत श्योर है भारतीय जनता पार्टी का, और इन प्रधान बीडीसी भाइयों के योगदान से भारतीय जनता पार्टी इस बार एमएलसी चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ विजयी होगी। वाराणसी संसदीय क्षेत्र जो मोदी जी का क्षेत्र है, वहाँ के नाम से जैसे ही जुड़ता है भारतीय जनता पार्टी कभी हार। और बाबा जी का यदि वो लोग क्राइम के बल पे आए बूथ पे, इन हमारे मतदान करते हैं ऐसे हमारे बीडीसी प्रधान भाइयों को यदि थोड़ी सी भी कड़ाई हुई तो बाबा जी का बुलडोजर उस कपसेठी हाउस के आगे भी लग जाएगा और ध्वस्त होने का काम करेगा। खबर भदोही से है। वाराणसी, चंदौली और भदोही स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा सिंह पटेल ने भदोही जिले के डीग विकासखंड में तूफानी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई गांवों के ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों से संपर्क साधा। इसके बाद वह तमाम ग्राम पंचायत प्रधानों और क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों से मिले। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा युवा नेता मनोज दुबे के साथ भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा सिंह पटेल ने जटाधारी आश्रम फुलवरिया पहुंचकर जटाधारी गिरनार जी महाराज का आशीर्वचन लिया। बड़ी बात यह रही कि भारतीय जनता पार्टी के वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा सिंह पटेल की भदोही यात्रा के दौरान उनके साथ युवाओं का यह कारवा बता रहा था कि जनता अब परिवर्तन का मन बना चुकी है। हालांकि भाजपा प्रत्याशी ने आज खूब दहाड़ भी भरी। उन्होंने क्या कही बातें, खास तौर से कपसेठी हाउस को निशाना बनाकर डॉक्टर सुदामा पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा के बुलडोजर की भी चर्चा की। निर्वाचन क्षेत्र एमएलसी के प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल निकल पड़े हैं भदोही जनपद में, वो रफ्तार भर रहे हैं। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ युवा नेता मनोज दुबे पूरे डीग ब्लॉक के गांव-गांव के ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों से मुलाकात कराने के बाद जटाधारी आश्रम में
जी महाराज का दर्शन कर डॉक्टर सुदामा पटेल वाराणसी के लिए रवाना हुए हैं। आगे देखिए ये रिपोर्ट। सेठी हाउस से मुकाबला लेने एक युवा को भाजपा ने उतारा है, क्या कहेंगे? कब सेठी हाउस नहीं, उसको अपराध का हाउस कह सकते हैं, क्योंकि हमारे वर्तमान एमएलसी जो हैं वो अभी भी जेल में हैं और ऐसे लोग को ही आप कब सेठी हाउस से जोड़ते हैं। तो अपराध का हाउस है, वो कब सेठी हाउस नहीं है। और प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र होने के कारण ऐसे अपराध का हाउस वो ख़त्म होना लाजमी है। जनता मन बना चुकी है कि ऐसे एमएलसी हमारे लिए बेकार हैं जो 6 साल से जेल में के लोग एमएलसी रहेंगे। हमारा राजनीतिक परिवार है, बीडीसी प्रधान सब राजनीतिक परिवार है और राजनीतिक परिवार में ऐसे लोग नेता हों जिनके कारण हम नेताओं के नेता हैं, ये सब भी गांव के नेता हैं, तभी बीडीसी बने हैं। 200 लोग वोट किए होंगे, इनको समर्थन दिए होंगे, तभी ये नेता बने, बीडीसी बने, प्रधान बने। और इनके नेता जेल में रहे तो कैसा संस्कार पैदा होगा, कैसा समाज का संस्कार पैदा होगा। इस संस्कार को ठीक करने के लिए ये लोग इस बार डॉक्टर और जिसके ऊपर एक भी आपराधिक मुकदमे नहीं हो, ऐसे लोगों को ये लोग एमएलसी बनाने के लिए तैयार हैं। जो परिवर्तन की बयार में इस जंग में आप उतरे हैं, तो क्या मानते हैं किस तरफ आपने अभी तक लड़ाई को मोड़ा है? उन लोगों के पास कोई लड़ाई नहीं है, केवल पैसा देना और डराना लोगों को कि हमें वोट नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा। कुछ लोगों के उनके गुंडे लगे हैं जो पैसा बांटते हैं और बस वोट उनके यहाँ पहुँचवाते हैं। तो ऐसे दलालों से ये लोग कोई बीडीसी, यहाँ जितने करीब 50-60 की संख्या में बीडीसी प्रधान हैं, जो कि आप देख रहे हैं सभी टेबल सभी जगह बैठे हैं, लेकिन किसी के अंदर अब ये नहीं है कि हम किसी को गुंडाई करके हम वोट लेंगे। ये लोगों के दबाव देके पैसा देंगे, ये लोग पैसा भी रखेंगे, पैसे को समाज में भोजन कराएंगे, लेकिन वोट अपने मताधिकार का प्रयोग एक संस्कारित ढंग से एक अच्छे संस्कारित लोग एमएलसी विधान परिषद सदस्य के रूप में जाएं, ऐसा इन लोगों के मन में विचार बैठ, क्योंकि प्रधानमंत्री का स्वयं में निर्वाचन क्षेत्र है और ये दायरा भी चूँकि भदोही बनारस का हिस्सा पहले भी रहा है, अब भी है निर्वाचन क्षेत्र के रूप में, इस पर क्या कहेंगे? वाराणसी के नाम से हमें एमएलसी का चुनाव लड़ने को मिला है, तो हमारी जनता से यही अपील है कि माननीय मोदी जी के और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के सम्मान में अपराध जगत यहाँ से हटे और जनता हमें समर्थन पूरी तरह दे और इस बार एमएलसी में जो कपसेठी हाउस अपराध का हाउस है उसको आप लोग ध्वस्त करें, ऐसा हमें जनता से अपील। जो पिछले 2 दशक से अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधि का चेहरा भी नहीं देख पाते, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे लोगों को संदेश क्या देना, जनता तो समझ चुकी है। यहाँ तो हम आते ही कहे यार कि आप लोगों के एमएलसी हैं जो अभी जेल में बंद हैं, अब उसमें संदेश क्या देना। ये लोग उनको वोट करेंगे और जो अभी खड़े हैं जिनको मजबूत प्रत्याशी माना जाता है, उनकी पत्नी फिर से हैं, वो पहले भी एमएलसी रह चुकी हैं, वो भी इन लोगों के सामने रह चुके हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई नया चेहरा है उनका तो वही पुराना चेहरा है, वही जेल में रहने वाले। उनका फ़ायदा यही होगा कि उनकी पत्नी एमएलसी हो जाएंगी तो फिर आराम से जेल का दरवाज़ा खुलेगा, वहाँ भोजन अच्छा पहुँचेगा, वहाँ सब कुछ पहुँचेगा कि एमएलसी साहब आए हैं अपने पति को भोजन पहुंचाने, खाना पहुंचाने, इसी के लिए आप एमएलसी चुनेंगे, जनता चुनेगी, ऐसा उनकी आशा है, लेकिन जनता ऐसा नहीं करेगी। आप जीत श्योर है भारतीय जनता पार्टी का और इन प्रधान बीडीसी भाइयों के योगदान से भारतीय जनता पार्टी इस बार एमएलसी चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ विजयी होगी। वाराणसी संसदीय क्षेत्र जो मोदी जी का क्षेत्र है, वहाँ के नाम से जैसे ही जुड़ता है भारतीय जनता पार्टी कभी हार नहीं मानती। और बाबा जी का यदि वो लोग क्राइम के बल पे आए, बूथ पे इन हमारे मतदान करता है, जो मतदान करते हैं, ऐसे हमारे बीडीसी प्रधान भाइयों को
यदि थोड़ी सी भी कड़ाई हुई तो बाबा जी का बुलडोजर उस कपसेठी हाउस के आगे भी लग जाएगा और ध्वस्त होने का काम करेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुदामा पटेल, जिन्होंने दावे के साथ कहा है जीत पक्की है, और अगर बाहुबल का कहीं असर दिखा इस चुनाव में तो बाबा का बुलडोजर वहाँ भी चलेगा जिसका नाम कपसेठी हाउस है। तो डॉक्टर सुदामा पटेल के बारे में जितना कहा जा रहा था उससे कहीं अधिक वाराणसी स्थानीय प्राधिकार के इस चुनाव में जंग इन्होंने पहुंचा दी है। एकदम चरम पे जंग पहुंच चुकी है, जीत को पक्की मान चुके हैं और कहा है कि गड़बड़ी करने वाले ऐसे लोग जो सिर्फ केवल जेल में खाना पहुंचाने के लिए एमएलसी बनने का काम करते हैं, जनता बीडीसी प्रधानों से कोई सरोकार नहीं, जनता से कोई सरोकार नहीं, तो जनता ने भी परिवर्तन का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से यदि नाम जुड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी कभी हार नहीं मानती, भाजपा की जीत वहां तय होती है।